वर्बल स्टिमिंग एंड ऑडिटरी स्टिमिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? ये सवाल आया है कमेंट सेक्शन में हिबा खान की तरफ से, और इस सवाल के लिए मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा कि एक्चुअली वर्बल स्टिमिंग क्या होती है, ऑडिटरी स्टिमिंग क्या होती है, इनफैक्ट स्टिमिंग बिहेवियर्स कैसे आपकी फैमिली, आपके एनवायरनमेंट को, आपकी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्यों होते हैं ये सब कुछ चीजें, एंड कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको टॉपिक पसंद आ चुका है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि कई बार वीडियो देख करके आप निकल जाते हैं, लाइक प्रेस करना भूल जाते हैं। और अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो दूसरों के लिए एक अवेयरनेस का सोर्स बन सकते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाल करके अपने कमेंट को रजिस्टर कीजिए। हो सकता है आपका कमेंट एक्सक्लूसिव हो और उसके ऊपर जब वीडियो बनेगा तो आपको फ्री में कंसल्टेशन भी मिल सकती है, अगर कमेंट ज्यादा ही आपका एक्सक्लूसिव होता है तो चलिए बात करेंगे कि ये ऑडिटरी और वर्बल स्टिमिंग में क्या फर्क है, और इनफैक्ट स्टिमिंग या सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स कैसे आपके बच्चे को और आपकी फैमिली को और आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि वर्बल एंड ऑडिटरी स्टिमिंग। मैं एग्जांपल के साथ बात करूंगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। वर्बल क्या होता है? जो आपके मुंह से यानी आपके स्पीच से कनेक्टेड होता है। तो जितने भी स्पीच ऑर्गन से जो एसोसिएटेड स्टिमिंग होते हैं उन सबको वर्बल स्टिमिंग बोलते हैं। जैसे कई बार बच्चा क्या करता है, तरह तरह की आवाजें निकालता रहता है मीनिंगलेसली, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, चलते फिरते उठते बैठते कोई ना कोई आवाजें निकालता चला जा रहा है। इनफैक्ट कई बार वो राइम गाना शुरू करता है, कई बार वो अल्फाबेट गाना शुरू कर देता है, कई बार काउंटिंग भी गाता है, कई बार कोई सॉन्ग गाता है, और कई बार डेंटल ग्राइंडिंग भी करता है, उसे भी स्टिम कह सकते हैं। अगर आप ये आवाजें सुन पा रहे हैं, ऐसे दांतों को ग्राइंड करता है, और समटाइम ऐसे जॉज को बजाने की कोशिश करता है। तो कई तरह के ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिससे सेंसरी सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है। अब दूसरी तरह की जो स्टिमिंग होती है दैट इज ऑडिटरी स्टिमिंग। उसमें क्या होता है कि ऑडिटरी इज कनेक्टेड टू योर हियरिंग, यानी हियरिंग, वो बच्चा किसी ना किसी तरीके से अपनी हियरिंग की जो सेंस होती है उस सेंस को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता रहता है। जैसे किसी पर्टिकुलर साउंड को सुनना, कहीं पर ग्राइंड करना, कहीं पर, जैसे मैंने बात की थी यहाँ पे ऑडिटरी और वर्बल स्टिमिंग कई बार दोनों सेम हो जाती है। कैसे सेम होती है? जब आप ग्राइंडिंग, डेंटल ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं तो ये साउंड उसे पसंद आ रही है। समटाइम्स वो ईयर पर हाथ रखता है और कई बार ऐसे टैपिंग करता रहता है ईयर्स को, ये साउंड आएगी। या कई बार टेबल पे टैपिंग करने की कोशिश करेगा, दीवार पे टैपिंग करने की कोशिश करेगा, किसी पर्टिकुलर टॉय को कान के पास सुनना शुरू करेगा। यूं करते हैं, आपने कई बार देखा होगा जैसे शंख में से आवाज आता है ना, तो इस तरह से कई गूंज की आवाज आती है, रेजोनेंस की साउंड आती है, तो वो साउंड उनको बड़ा सेटिस्फाइंग सा साउंड लगता है। इस वजह से वो इस तरह से सारी की सारी चीजें करना शुरू करते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ऑडिटरी एंड वर्बल स्टिमिंग। वर्बल स्टिमिंग और ऑडिटरी स्टिमिंग को इकट्ठा इसलिए रखा जाता है क्योंकि स्पीच एंड हियरिंग कनेक्टेड होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप को सुन भी रहा हूं, तो कई ऐसी आवाजें जो वो अपने वर्बल सिस्टम से प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी आवाजें उनके ऑडिटरी सिस्टम को सेटिस्फाई करती है। इस वजह से वो आवाजें निकालते हैं। इसके लिए ना कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला तो कुछ ना कुछ इसके लिए ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स मीन्स कई बार क्या होता है कि आप ना बच्चे को बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करवाते हैं, सुबह यहाँ ले जाना, शाम को वहां ले जाना, दोपहर को वहां ले जाना। इसके ऊपर हमने पहले भी कई सारे वीडियोस दिए कि सेंसरी ओवरलोड करके रखते हैं। अब उससे क्या होता है कि जब भी ऐसा सेंसरी ओवरलोड होगा, वो बच्चा एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता क्लियरली, तो वो क्या करता है, इस तरह से कई सारी साउंड्स निकालता है, अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश करता है। तो ये चीजें तब आ सकती हैं। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि बच्चे को कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस और कुछ पर्टिकुलर एक सिस्टम जो है ना वो सब पसंद नहीं आते। जैसे वो कोई मॉल में गया है या फिर घर में ही बैठा हुआ है, कोई आ गया अचानक से घर में, उस वक्त कई बार आप देखेंगे बहुत तेज स्टिमिंग बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा कि ये इंसान हमारे घर में क्यों आया है। यानी जब बच्चा किसी चीज से डिससेटिस्फाई होगा, अपने डिससेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी कई बार वो स्टिमिंग करते हैं। एंड एक बड़ा रीजन होता है बोर होना। जब भी वो फ्री हो गए, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो करने के लिए ये एक चीज तो होती ही है, तो वो उस टाइम पे ऑडिटरी या वर्बल स्टिमिंग करना शुरू कर देते हैं। अब उस जगह पे क्या होता है कि आपके लिए बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। समटाइम्स ये चीजें स्कूल में भी शुरू हो जाती हैं। आप स्कूल में बच्चे बाकी दूसरे आ ई यू तरह तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देंगे, बिना पूछे अल्फाबेट्स बोलना शुरू कर देंगे। तो कई सारी ऐसी साउंड्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये साउंड सारी की सारी सोसाइटी, उनके जो आसपास है, उन सबको इरिटेट करने की कोशिश करते हैं। सो ये चीजों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब ट्रिगर्स जहां आपने आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि जिसे रीजन पता है कि किस रीजन की वजह से ये हो रहा है, वो उसके लिए सॉल्यूशन भी निकाल सकता है।
अब इसमें क्या होगा कि बच्चे को ना जब घर पे बच्चा होता है वहीं से आपको ट्रेन करना शुरू करना पड़ता है। 3-4 स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी है जिससे कि बच्चा जो है उसके लिए एंटरटेनिंग हो जाए एनवायरनमेंट और उसको वो वहां बोरिंग ना लगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्ट्रैक्शन जो है ना एक सबसे बड़ा टूल होता है इन प्रॉब्लम्स को। मैं आपको बिहेवियर थेरेपी के एंगल से बता रहा हूं कि बिहेवियर थेरेपी में आप इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बाकी हर इंसान की अपने अपने टेक्निक्स होती हैं, जैसे पेरेंट्स का मैनेजमेंट डिफरेंट एंगल का होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मैनेजमेंट अलग एंगल का होगा, स्पीच थेरेपिस्ट का मैनेजमेंट अलग एंगल का होगा, बिहेवियर थेरेपिस्ट का मैनेजमेंट अलग एंगल का होगा। क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि सारे के सारे ऑड बिहेवियर्स हैं तो एक बिहेवियर थेरेपिस्ट डेफिनेटली आपको इस बारे में एडवाइस कर सकता है। पहली बात है डिस्ट्रैक्शन, यानी अगर वो हार्मफुल नहीं है स्टिमिंग। पहली बात, स्टिमिंग अगर हार्मफुल नहीं है तो उसे क्यों ना इग्नोर कर दिया जाए। जब आप उसे इग्नोर करोगे ना आप ध्यान ही नहीं देंगे बच्चे की तरफ, बच्चा क्या कर रहा है कैसे, थोड़ा बहुत अगर कर भी रहा है तो लेट हिम डू। लेकिन अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि नहीं बेटा ये मत करो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। घर पर मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, यही सबसे बड़ी टेक्निक है कि आप कोशिश करें कि इस तरह के किसी भी बिहेवियर को इग्नोर करें। यानी वहां पर आप अपनी तवज्जो नहीं दें, जानबूझ करके ध्यान देने की कोशिश मत कीजिए, बच्चे को आई कांटेक्ट मत दीजिए, बच्चे को रोकने की टोकने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि जब आप ये कोशिश करते हैं तो उस वक्त बच्चे को ये पता लगता है कि यार मैंने ये किया है और इन लोगों का अटेंशन मुझे मिल गया। क्योंकि एक तरह से एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है। तो उस वक्त जब आप ध्यान दे देते हैं बच्चे पे, बच्चे को जो चाहिए था मिल गया, तो वो हमेशा ये प्रॉब्लम्स आगे के लिए और बढ़ेंगे। उसे लगेगा कि एक्सप्रेशन का यही तरीका है, इसी तरीके से लोग ध्यान देते हैं। जब आप ज्यादातर करके इग्नोर करेंगे अनलेस एंड अनटिल वो स्टिमिंग जो है ना बिल्कुल डेंजरस नहीं हो गई है, यानी आप बाहर रोकने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप घर पे ये सब ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। पहला हो गया इग्नोरेंस, दूसरा हो गया डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन में आप क्या करोगे, किसी भी इंटरेस्टिंग चीज को उसके सामने करने की कोशिश कीजिए। और कुछ आपको समझ नहीं आता, आप नाच तो सकते हैं ना, गा भी सकते हैं। उनकी स्टिमिंग को इंपोज करते हुए, यानी उसके ऊपर इंपोज कर देना अपनी किसी भी सिंगिंग को, किसी भी राइमिंग को। जैसे अगर वो अल्फाबेट गा रहा है, उसे अल्फाबेट गाना पसंद है, तो आप अपना कोई सॉन्ग उसके ऊपर गाना शुरू कर दिए और डांस करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि बच्चे को पूरा ध्यान अपनी स्टिमिंग से हट करके आपकी तरफ आ जाए। ये एक बहुत ही स्ट्रांग मेथड होता है। तो वहां पे आप नाचना गाना कर सकते हैं, जोर जोर से चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, शोर मचा सकते हैं कि यार तुमसे ज्यादा शोर तो मैं मचा सकता हूँ। तो वो बड़ा बिजार एंगल से आपको देखने लगेगा और अपनी स्टिमिंग को कहीं ना कहीं वहां पे इग्नोर करने की कोशिश करेगा। तो वो उसकी स्टिमिंग जो है ना वहां पे हटती है। उसके साथ साथ जब ऑडिटरी स्टिमिंग वो कर रहा है, ऑडिटरी से वर्बल स्ट्रीमिंग के लिए तो ये सारी की सारी चीजें आप अपनी वॉइस को उसकी वॉइस के ऊपर इंपोज करने की कोशिश करें, उसके सामने डांस करने की कोशिश करें, चीखने चिल्लाने की कोशिश करें, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें वहां से। और कुछ नहीं हो रहा, अगर आपके पास इतना बस में कि उठा करके थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकते हैं, बाहर ले जाके ये देखो वो देखो ऐसा देखो वैसा देखो, कई अलग अलग चीजें दिखा सकते हैं। अब अगर ऑडिटरी स्ट्रीमिंग हो रही है कि बच्चा कानों पे हाथ रख रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, उसके हाथ में कोई आप ऐसा सेंसरी टॉय या कोई ऐसी चीज दे सकते हैं, जैसे स्क्वीजिंग बॉल होती, स्क्वीजिंग बॉल दे दें, क्ले दे दें, आटा दे दें, और कुछ नहीं, आपके पास आटा आटा तो होता ही है, आटा दे दें उसके हाथों पे आटा हो, ताकि वो उसमें बिजी हो जाएगी, यार ये आटा कैसे छुड़ाऊं मैं अब अपने हाथों से। इसी तरह से कई ऐसी चीजें आप इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं जिससे कि बच्चा वर्बल और ऑडिटरी स्टिमिंग से बाहर निकले। बस एक चीज मान करके चले कि डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है कि उस वक्त आप डिस्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन विजिबली ये कहने की कोशिश मत करें कि ये मत करो। जब आप ये मत करो ये मत करो, आप बिहेवियर को दबाना चाहते हैं, बिहेवियर की जड़ को दबाएंगे, क्योंकि वो सारा ध्यान हट करके बच्चों का उस तरफ ध्यान जा रहा है। उसको आपका ध्यान चाहिए और अपना ध्यान उसके ऊपर उसको लगाना है। जब आपका ध्यान उस पर जाएगा नहीं, उसका ध्यान आप वहां से हटा दोगे, तो धीरे 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 चीजें आपके कंट्रोल में आने लगेंगी। वंस आप उसे घर पर कंट्रोल कर लोगे तो बाहर के लिए तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, आगे बढ़िए, ट्रिगर्स को पहचान लीजिए, ट्रिगर्स को पहचान करके उन ट्रिगर्स को सेटल करने की कोशिश कीजिए। बच्चे को सेंसरी ओवरलोड मत कीजिए, उसके साथ साथ बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें, इग्नोर करने की कोशिश करें, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी सिंगिंग राइमिंग कुछ डालने की कोशिश करें, जिससे कि बच्चा आपकी राइमिंग में खो जाए, अपनी राइमिंग को छोड़ करके, और वो स्टिमिंग को धीरे धीरे छोड़ दे। उसके अलावा काफी सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं, फॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जो आपके थेरेपिस्ट आपको बताते हैं, उन एक्टिविटीज को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि सारी चीजें आप इजिली कंट्रोल कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ऐसे ही कमेंट करते रहें, बाय बाय।